अमेरिकी इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा। और रजा गराफी इंटेलिजेंस ने आपको 2 दिन बता दिया था पहले। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है और वार्न किया है अपनी सरकार को कि नेतन्याहू कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे ईरान और अमेरिका की डील पूरी तरह से खराब हो जाएगी। वो चीजें क्या हैं वो ऑलरेडी नेतन्याहू कर रहा है, मैं आपको बता चुका हूं। लेबनान पर हमला करना, डील के अंदर जो जो चीजें हैं जैसे गाजा पर हमले बढ़ा देना, फिलिस्तीन पर कब्जे बढ़ाना, वेस्ट बैंक पर हमले करना, लेबनान पर बड़े हमले करना, लेबनान में कब्जा करने की बातें करना, लेबनान के बॉर्डर के गांव को उड़ा देना। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि जो डील हुई है उसको इजराइल से खतरा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इजराइल का दबाव कितना होगा इसका अंदाजा मैं और आप नहीं लगा सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने उनका यानी ईरान का ब्रिज उड़ा दिया, हमने यानी मैंने उनके आयतुल्लाह को कत्ल कर दिया और अब जो आयतुल्लाह है मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उनको घायल कर दिया। अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान परमाणु बना लेता, वो इजराइल पर हमला करता और सिर्फ इजराइल पर हमला ना करता, आसपास के देशों पर भी ईरान हमला करता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, ना उन्होंने युद्धपोत भेजे, अपने जहाज नहीं भेजे, अपने फाइटर जेट नहीं भेजे। और मैंने शी जिनपिंग से कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि तुम इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप तमाम वो बातें करेगा जिससे आपको लगे कि ट्रंप जीत गया है। दोस्तों अब तो गोदी मीडिया भी कह रहा है कि ट्रंप हारा है। भाई साहब सिर्फ लीपापोती कर रहा है। सब जानते हैं कि चाइना के ही इंटेलिजेंस की मदद से, चाइना की सैटेलाइट की ही मदद से ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कमर तोड़ी है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड गुलाबी सुअर अलग लेवल के नशे में है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खेल कर दिया है। उन्होंने तो लंबी शर्तें रख दी। उन्होंने कहा फेस टू फेस हम तभी बात करेंगे जब अमेरिका ब्लॉकेज हटाएगा, हमारे पैसों को रिलीज करेगा और अपने तमाम लिखित वादों को निभाएगा, लेबनान में सीज फायर करवाएगा, इजराइल लेबनान पर बमबारी बंद करेगा, तब हम कहीं जाकर फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए सोचेंगे। एक चीज और शुरू हुई है मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में, सबको पता है ताकतवर अब है कौन। तो अब खुद ही ईरान के पास जा जाकर अरब देश अपने रिश्ते ठीक कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इजिप्ट भी ईरान से मुलाकात करने की तैयारी कर रहा है। भैया उल्टा चोर कोतवाल को हड़काए। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि तुम्हारे पास सिर्फ 60 दिन है डील करने के, उसके बाद तुम्हारे पास तेल नहीं बचेगा। ये बातें वो कह रहा है जिसका पूरी तरह से तेल ईरान ने निकाला है। जिल्लत, और जिल्लत किसे कहते हैं आप जेडी वेंस के मुंह से सुनिए। कल ये भी मैं बता चुका था, इशारा कर चुका था, अब सच सामने आ गया है। जो कहता हूं वो होता है, क्योंकि काली जबान हो गई है, मोदी का फैन हो गया हूं ना मैं, इसलिए मेरी जबान काली हो गई है। सुनिए, जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान को डेवलप करने के लिए इमाराती पैसा लगाएंगे। यूएई ईरान में पैसा लगाएगा। परसों मैंने कहा था कि ये दूसरों से पैसा लगवा देगा, ऐसे नहीं तो ऐसे कान पकड़ रहा है, ईरान की मदद हो रही है। वहीं यूएई को कहा है कि यूएई ईरान में पैसा लगाएगा, पावर प्लांट लगाएगा, बिजली घर बनाएगा, खूब इन्वेस्ट करेगा, लेकिन तब जब ईरान डील मानेगा, अपने परमाणु प्रोग्राम बंद करेगा और अच्छे काम करके दिखाएगा, जेडी वेंस ने कहा है। और सोचिए पैसा कौन लगाएगा? इमाराती यानी यूएई। यूएई कौन? जिसने जंग के दौरान ईरान पर हमला किया,
ईरान पर बमबारी की, इजराइल की फौज को अपने मुल्क में बुलाया और इजरायली फौज ने मिलकर ईरान पर हमला किया। ईरान ने सबसे बड़े हमले और सबसे ज़्यादा तबाही जो मचाई है, नुकसान जिसका किया है, वो यूएई है। लेकिन एक बार अमेरिका ने कह दिया कि पैसे इमाराती लगाएंगे, तो यूएई के मुंह से कुछ हवा नहीं निकली। अब्बा डब्बा चब्बा हो गया। ये असलियत है अरबों की, गुलामी करते हैं अमेरिका की। अब एक लंबे समय के बाद बराक ओबामा हुसैन का बयान आता है। गुलाबी सुअर रोज ओबामा का नाम लेकर खेल कर रहा था। ओबामा का बयान आया है। ओबामा ने कहा कि जो डील मैंने की थी उस डील में ईरान का साफ ये एक्सेप्टेंस था, एग्री था कि ईरान कभी भी परमाणु नहीं बनाएगा। हमने और बेहतरीन डील की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आया और उस डील से बाहर हो गया, उस डील को खराब कर दिया। फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे मुल्क की गवर्नमेंट ने ईरान पर हमला कर दिया। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उठाया और बिलियंस ऑफ डॉलर इस जंग में लगाया और गवाया। और बातचीत अब हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के वही बात हो गई। जो डील मैंने की थी वैसी ही ये डील है। तो फायदा क्या हुआ? डील से तुम खुद निकले थे, फिर दोबारा डील करते हुए कह रहे हो कि बहुत बढ़िया डील कर रहे हैं, जबकि ऐसा लग रहा है देखने में कि हम दोबारा वहीं पहुंच गए हैं। उधर ईरान झटके पर झटका दे रहा है। ईरान ने कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि IAEA के चीफ को हम अपने परमाणु ठिकानों की जांच करने का परमिशन दे दे। अभी के टाइम अमेरिका पलटकर इजराइल को जवाब दे रहा है, तो इजराइल के लोग, इजराइल की सरकार सदमे में है। रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो इजराइल के नेता शॉक में जा चुके हैं कि JD वेंस हमारी बुराई कैसे कर सकता है, हमारे खिलाफ बयानबाजी कैसे कर सकता है। यानी अमेरिका और इजराइल के बीच खाई खुदती जा रही है। कुछ अमेरिका के सेनेटर भी ट्रंप के खिलाफ हैं। एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे पागल हो गए हैं। वो उस ईरान को पैसे पर पैसे दिए जा रहे हैं जो कत्ल करता है, कत्लेआम करता है, जो खतरा है, पूरे इलाके के लिए खतरा है। परत पे परत खुल रही है और एक और परत खुली है जिसमें खुलासा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को मनाया था हाथ पैर जोड़ के कि मेहरबानी करके लेबनान में सीज फायर कर लो और हमें डील करने दो। भाई ईरान क्यों ना भड़के? ईरान को भड़काने के लिए सारी मेहनत इजराइल ने की। मैंने आपको बताया था ना कि 16 लेबनीज लोग मार डाले, 100 एयर स्ट्राइक की गई इजराइल के द्वारा लेबनान पर। मरने वालों की संख्या 47 हो गई है। लेबनान में आम 47 लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया और सैकड़ों घायल हैं। हम तो 100 कह रहे हैं। ये देखिए इजराइल ने क्या कहा है। इजराइल ने वीडियो जारी भी किया है, कई तरह की बातें भी की हैं, जिसमें उसने कहा है कि हमने लेबनान पर 150 हवाई हमले किए थे। कुल मिलाकर लेबनान पर इजराइल ने डील पर साइन होने के बाद भी लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। ये रहा सबूत। نبطیه در جنوب لبنان ملاحظه می‌فرمایند همین الان در حین صحبت‌های شما ما دیدیم که رژیم غاصب صهیونیستی انفجار بزرگی رو در شهر نبطیه در جنوب لبنان رقم زده که تصاویر اون رو همکاران من در شبکه خبر دارن به بینندگان نشون میدن. من عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید ادامه صحبتتون رو. हजरात मोहतरम, ये है ईरान अपडेट, मिडिल ईस्ट अपडेट का वो अपडेट जिसके अंदर सारा निचोड़ मैंने रख दिया है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिएगा।
बड़े अफसोस की बात है, सिर्फ आप और मैं और आप ही मेरे हैं और मैं आपका हूं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। हम अकेले हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अस्पताल में कोई और नहीं है, मेरा ना कोई रिश्तेदार वहां अस्पताल में है, और जिस जगह 28 साल मेरे बाबा ने नमाज पढ़ाई वहां का कोई बंदा अस्पताल में नहीं है। और सुनिए, यही दुनिया है, यही ज़माना है। कहने के लिए सब सामने आते हैं, रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, अरे भाई एक फ़ोटो प्लीज़, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे हम तो हमारा पूरा मोहल्ला देखता है आपकी वीडियो। ये मैं आम फ़ैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बीच 25 साल में रहा। किसी ने गलती से भी पूछा नहीं कि भाई आपकी अम्मी कैसी हैं। क्या कह रहा हूँ, ये दुनिया है, सबक सिखा रहा हूँ। दुनिया है, गैर पूछ रहे हैं ना। हमारे यहाँ मेरी खुद की माँ, मेरी सगी माँ है भाई, औलाद हूँ, फील करता हूँ चीज़ों को। पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो बोल रहा हूँ। 3 दिन हो गया है मामा अस्पताल में है, हमारा कोई ख़ानदान का हमारे यहाँ नहीं है। तवज्जो है, ख़ानदान को मारो गोली। आप इधर आ जाओ जहाँ 28 साल मेरे बाप ने नमाज पढ़ाई। अरे भाई क्या कहूँ मैं, फील होता है ना कभी कभी, जब आप बहुत मुश्किल घड़ी में होते हो ना, फील होता है। तो यकीन जानो 3 दिन हो चुका, 72 घंटे से ज़्यादा। कोई भी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे मौलाना आप तो बहुत ज़बरदस्त है, मौलाना आपकी तो बात ही अलग है, आपका लड़का क्या काम कर रहा है, कोई आया नहीं है। किसी ने तसल्ली के 2 शब्द दिए नहीं है मुझे। यही दुनिया की हकीकत है। जिस मोहल्ले में तुम रहोगे, बुरे वक्त में वो खड़े नहीं रहेंगे। मज़े लेने के लिए सारे हैं। रज़ा भाई प्रमोशन कर दो, रज़ा भाई उधार चाहिए, उधार भी चाहिए कितने, 20 लाख। उधार कितने चाहिए, 5 लाख। अगर नहीं दो तो ज़िंदगी भर के लिए मुंह बन जाता है। और सामने वाले की माँ आईसीयू में हो तो 2 कॉल नहीं कर पाते, अबे आ नहीं पाते। ये दुनिया है मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बुजुर्गों को क्या ही कहूँ, मेरे छोटे भाइयों, मेरी बहनों। इसलिए मजबूत बनो और भाड़ में जाए सब, सबकी तारीफ, सबकी बुराई यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। जो हो बस तुम हो और कोई नहीं है, समझे। 28 साल एक मौलाना ने पेश इमामत की है, और जब माँ आईसीयू में पड़ी कोई खड़ा नहीं है। ये ज़िंदगी का सबक है। बस इसीलिए आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। आपसे दुआ की गुजारिश है। वस्सलाम।